कैबिनेट मंत्री बनना और कैबिनेट में भी विभाग पिटोली मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेला शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का अकेला मंत्री हूँ, पिटोली विभाग का नहीं, कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी है। इतना बड़ा सम्मान दिया है, इससे बड़ा सम्मान पार्टी दे नहीं सकती। पार्टी ने टिकट भी खूब दिए, आपकी बात, टिकट भी काफ़ी टिकट दिए हैं। आप लोगों का सम्मान हमेशा कांग्रेस पार्टी में पहले भी था। बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे, गुंजाइश में थूक था, बीच में थोड़ा सा अपन रास्ता चेंज हो गया, और जो काम होने थे अभूतपूर्व काम है विधानसभा के अंदर। आप जाते होंगे किसी गांव के अंदर तो कहीं आपको तगादा नहीं मिलता होगा कि हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुले, या हमारे यहाँ पर कोई और काम नहीं हुआ। तमाम काम यहाँ पर हुए हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के अपील है, आने वाला चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। एक एक वोट बहुत कीमती है, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए सोच समझकर अपन को मतदान करना है। और ये चुनाव आपकी राजनीतिक के भविष्य को तय करेगा, आपके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। और जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं तमाम न्यूज चैनलों के, उसमें कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान की जनता कह रही है। आप लोग मुझे यहाँ से आशीर्वाद दे देंगे, जिता देंगे, हो सकता है इस क्षेत्र का जो विकास अधूरा रह गया है वो और आगे पूरा हो जाएगा। ये मेरे सपने हैं। और राजस्थान की सरकार ने खूब काम किया है। पेंशन 500 रुपये से आपकी 1000 रुपये की है। 25 लाख रुपए तक का आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का बीमा किया है। इलाज आपका मुफ्त हुआ है। 500 रुपये में उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर्स मिले हैं। तमाम योजना जो लेके आई है सरकार, वो आपके जनहित में लेके आई है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब कुछ लोग, उनको लगा, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के लोग हैं, उनको लगा कि ये आपका बेटा और आपका भाई आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी मानसिकता को दोहराते हुए 2-3 लोगों को, हमारे लोगों को खड़ा कर दिया, समझ रहे हो बात को, और उनको खड़ा कर दिया है। और वो चाहते हैं अपन कमजोर हो, और अपन कमजोर मैं नहीं हूँगा। आप सोचते हैं मैं कमजोर हूँगा, आप लोग कमजोर होंगे, मैं कमजोर नहीं हूँगा। मेरा कमजोर होना अलग बात है, व्यक्तिगत। और इस राजस्थान की दलित, शोषित पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये कमजोर होंगे तो आप लोग होंगे। वाह! इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव में लोग आएंगे, वो कहेंगे ये मेरा मामा है, मेरा फूफा है, मेरी फूफी है, ये माई है, मामा है, रिश्तेदारी निकालेंगे। और रिश्तेदारी के आधार पर 1-2 वोट, 4 वोट प्रत्येक गांव से लेंगे। तो मान चलो 150 वोट गए तो हमारे 5 वोट के हिसाब से 600 वोट चलेंगे। ऐसे ही दूसरे प्रत्याशी, तीसरे प्रत्याशी करके ऐसे वोट कट जाएंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई आपसे वोट मांगने आए, आप उनसे एक चीज़ कहना। वो कहेंगे साहब मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मेरी गाँव की लड़की है, कोई कहेगा मैं बाबा लगता हूँ, तो उनसे एक बात कहना, भैया 25 तारीख तक तो हमारी रिश्तेदारी भजनलाल से है, उसके बाद रिश्तेदारी 25 तारीख तक तो रिश्तेदारी और कांग्रेस पार्टी से भजनलाल की हमारी हो गई है। अब रिश्तेदारी की बात तो 25 तारीख बाद करेंगे, उससे पहले तो आप लोग नहीं थे रिश्तेदार। अब वोट मांगने के टाइम आए तो रिश्तेदार। दुख में सुख में कौन काम आता है? आप। मैं नहीं आता हूँ, पड़ोसी काम आता है। रिश्तेदार को काम आता है, पड़ोसी काम आता है। और जब बीमार हो जाते हैं तो रिश्तेदार को खबर लगती है कि भाई हमारे बीमार होगा, रिश्तेदार फिर मोटरसाइकिल लेके चलेगा, तो रिश्तेदार बीमार होगा। जब तक तो पड़ोसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, तो मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, है कि नहीं? रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे। मेरे को तो एक आवाज लगाएंगे, मैं तो दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा। तीसरी बार विजय साहब, कोई टेंशन बिल्कुल विजय है, पर लड़ाई आपको बहुत लड़नी पड़ेगी। सीपी जोशी जी 1 वोट से चुनाव हार गए थे। अब मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग अन्य समाज के लोग यहाँ गाँव में रहते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करो। हाथ जोड़ के हमारे इस प्रत्याशी ने खूब काम किया है और कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। क्षेत्र से आज से कभी कॉलेज नहीं था बहन बेटियों के लिए, 2-2 कॉलेज बहन बेटियों के लिए खोल दिए।
बच्चों के लिए कॉलेज अलग से खोल दिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया, ITI कॉलेज खोल दिया, बिजली पानी सड़क तीनों एक्शन ऑफिस खोल दिए, जिला अस्पताल 200 बेड का हॉस्पिटल उगर में बन रहा है 40 करोड़ की लागत से। हलेनाम आपके सामने इतना अच्छा ट्रॉमा सेंटर और CSC बना दी, कृषि उपज मंडी बना दी, आपकी तहसील आप नीनेवाड़ा पे इसमें लगता है, भुसावर में लगता है, आपकी पंचायत समिति अलग बना दी। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, एडिशनल SP आपका जो भरतपुर लगता था वो घर बैठा दिया। SC बाबा साहब अम्बेडकर छात्रावास, आवासीय छात्रावास, बेटियों का अलग से यहाँ बन रहा है हलेने के अंदर, बेटियों का और बेटों के लिए, बच्चों के लिए अलग से बजेरा खुर्द में 25 बीघे भूमि में तो यहाँ बन रहा है और 25 बीघे में वहाँ बन रहा है, जिसमें हमारी बेटियाँ रहेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, वहीं ट्यूशन की व्यवस्था होगी। ऐसे ही बच्चों का अलग से बन रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करा सकता हूँ? काम में कोई कसर कोई नहीं छोड़ी। और BJP के लोग हरदुर सिंह जी कोहली 2 बार MP, 2 बार MLA, सांसद रंजीता जी, एक भी काम कराया कि इस गांव के अंदर? कुछ नहीं। अभी मुझे गांव में 2 व्यक्ति मिल गए, वो मेरे को कह रहे सारी पानी की सड़क नहीं बनी। मैं मानता हूँ नहीं बनी, परंतु मेरे को तो कम समय मिला। वो तो 16 साल 17 साल रहे, उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने कोई पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर बहादुर सिंह जी का? नहीं। पूरे गांव में चलो, मोहल्ले में नहीं लगा, उधर लगाओ, उधर नहीं लगा तो इधर लगाओ, पंचायत में कहीं लगा हो तो मुझे बता दो। उनका कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ, एक वोट कटना बहुत बड़ा बात है। नहीं कटेगा। कोई भी आदमी आया उससे सबसे कह दो भैया रिश्तेदारी है बाद में, अब कोई रिश्तेदारी नहीं है। जब से मैं बहन थी तब कहाँ गया,